Good morning, students. Welcome to all the student of class 10. In my class, subject history, chapter 2nd, nationalism in India. Please open your book and watch nationalism in India, page number 53. Page number 53, second paragraph. In previous topic, you had read that how did nationalism emerge in India? It means which factors were responsible for the emergence of nationalism in India. Dear students, after the nationalism in Europe, especially in France, went to other part of Europe, especially colonies of the European country. India was also the colony of Britain. So nationalism came in India by the aspiration of a European. So once again, open page number 53, second paragraph. Here is some lines. You should also watch videos and read line by line according to your book. India and in many other colonies, भारत और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के कॉलोनी में द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, आधुनिक राष्ट्रवाद का जो विकास था, इज इंटीमेटली connected to the anti-colonial government. It means anti-colonial government means a struggle against colonies. मतलब ब्रिटिश और यूरोपियन पावर के विरुद्ध में संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो परिचित था पहले से यूरोप से. पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, और उन कॉलोनीज के जो पीपल थे यह खोज कर रहे थे एकता लाने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल, संघर्ष के माध्यम से विथ कोलोनिज्म, औपनिवेशवाद के खिलाफ. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, और ये जो एहसास था राष्ट्रवाद का अपने यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ, नेशनलिज्म जो इमरजेंस हो रहा था उसका जो एहसास था, ओप्रेस्ड दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था अंडर कोलोनिज्म, इस उपनिवेशवाद में. प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. आपको पहले भी मैंने समझाया है कि राष्ट्रवाद को लाने के लिए कोलेक्टिव सेंस बहुत ज़रूरी है. इसीलिए पीछे आपने पढ़ा एलोगोरी ऑफ फ्रांस मारियान, एलोगोरी ऑफ जर्मनिया को बनाया गया था. ये मारियान कोई एक समुदाय के लिए नहीं था, पूरे फ्रांस के लोगों के लिए था. तो ऐसे जब स्थिति आते हैं कोलेक्टिवनेस का, साझापन का, तो उसे दबा दिया जाता है. और ये तब होता है जब उस देश में कई समूह के लोग होते हैं. वही चीज़ यहाँ बताया जाता है. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, ऐसे एहसास को दबा दिया गया अंडर कोलोनिज्म, उस उपनिवेशवाद में. प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड, जो ज़रूरी था और जो आपस में बांधता था लोगों को, दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स, बहुत सारे विभिन्न समूहों को टुगेदर, एक साथ. ऐसे एहसास को इंडिया में अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया, उसे कुचल दिया गया, उसे दफन कर दिया गया. इस एहसास को पनपने नहीं दिया जा रहा था, ताकि इंडियन यूनाइट होगा और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ वह
स्ट्रगल करेगा, मूवमेंट करेगा, आंदोलन करेगा, इसलिए ऐसी स्थिति को दबा दिया जाता था। देयर एक्सपीरियंसेस, किंतु ऐसे लोगों का जो अनुभव था, वी आर वेरीड, कई तरह के समूह थे, कई तरह के लोग थे और सबका जो अनुभव था वह अलग अलग था, डिफरेंट था। एंड देयर नोशंस, और उनके जो विचार थे, उनके जो धारणा थे ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के बारे में, वी आर नॉट ऑलवेज द सेम, और सबके जो धारणाएं थी, विचार थी आज़ादी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, वो सब अलग अलग थी। बट द कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 फॉर्म्ड बाय A.O. ह्यूम, कांग्रेस की स्थापना हुई और उस कांग्रेस जो था वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड, कोशिश किया गया कांग्रेस के साथ साथ महात्मा गांधी के द्वारा, टू फोग, आगे बढ़ाने के लिए, दीज ग्रुप्स, इन समूहों को टुगेदर, एक साथ लाने के लिए, विद इन वन मूवमेंट, एक आंदोलन के रूप में। बट द यूनिटी, लेकिन ये जो एकता है, डिड नॉट इमर्ज, वह इतनी आसानी से सामने प्रकट नहीं हुई, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिना टकराव के, बिना विरोध के। आपने पीछे भी पढ़ा है कि नेशनलिज्म विदाउट वॉर, विदाउट बैटल नहीं होता है। केवल एक ही केस में ऐसा हुआ और वह था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में। लेकिन जहाँ भी आज़ादी के लिए युद्ध, आंदोलन, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, अपहेबल, अपराइजिंग, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती ही है। सो राइट ए क्वेश्चन फ्रॉम हियर। योर क्वेश्चन इज, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement, linked to an anti-colonial movement. Explain. Now page number 54. The First World War. What was the impact of World War First on India? Dear students, I think you know, you have read in class 9, the main cause of World War First was the imperialism. And in previous topic, in previous chapter, you have read that the most serious region was the Balkan region, and for Balkan region the World War First was started, and the immediate cause was Austrian Prince Archduke Ferdinand killed in Bosnia-Herzegovina. It was the main reason. But that time during the World War First, when war started,